चैप्टर 12। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषा के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मया वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थं वचलं ध्रुवम्। संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरं तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् दयावद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्यन्येनैव योगेन माध्यायन्त उपासते तेषाहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरा भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशितचेतसाम्। मयैव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेशय निवसस्यसि मयैव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थो असि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुमद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्याग त्यागा गच्छन्ति निरन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्मम निरहंकार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः
मयार्पितर्मनोर्बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्या नोदिजते लोको लोकान्नोदिजते च यः हर्षमर्षभयोद्वेगे मुक्तया सा च मे प्रिया। अनपेक्ष्य शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। क्षमशौत्र च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगविवर्जितः। तुल्या निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान मे प्रियो नरः। ये तु धर्मव्रतम् इदं यथोक्तं परिभाषते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। भगवद गीता की जय। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे कृष्ण ना भजिनो दुख कहिब कहारे। दुर्लभ दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे कृष्ण ना भजिनो दुख कहिब कहारे। संसार संसार बकरी मिछे गेल काल लाभ न होइल किछु घटिल जंजाल। संसार संसार करी संसार संसार करे मिछे गेल काल लाभ न होइल किछु घटिल जंजाल।
किसेर संसार ये छायाबाजी प्राय इहाते ममता करी वृथा दिन जाय प्राय ये देह पतन हले किरबे आमारा एह सुख नाही दिबे पुत्र परिवार गर्धाभेर माता आमी करी परिश्रम कार लागी एता करी ना घुंचिला भ्रम दिन जाय मिछा काजे निशा निद्रा बसे नहीं भावी मरणनी कटे आछे बसे भाल मंद खाई हेरी परी चिंता ही ना नहीं भाविए देह छा दिव को न दीना देह गेह कलात्रादि चिंता विराता जागी हृदय मोरा बुद्धि करिहाता हाय हाय नहीं भावी अनित्य सब जीवन विगते कोथा रहिबे वैभव स्मशाने शरीरा मम
पड़िया रहिबे विहंग पतंग ताय विहार करिबे। कुकुर शृगाल सब आनंदित है महोत्सव करिबे मार देह लाए। जे देहाराये गति तार अनुगाता संसार वैभव बंधु जन जाता। अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधान। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे कृष्ण ना भजिनो दुख कहिब कहारे। कृष्ण ना भजन दुख कहिब कहारी। मानव जन्म पा करके अगर कृष्ण भजन नहीं किया, पशु क्या भजन करेंगे? पशु भजन कर रहे हैं, लेकिन मानव जन्म पा करके मानव जन्म केवल कृष्ण भजन के लिए। संसार संसार करी मिछे गल, और हम संसार संसार करके मेरा संसार है, मेरा घर है, मेरे परिवार है, ऐसे 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 करके पूरा समय बिता दे। कुछ कुछ बोलो भाई ऐसे करो, अरे मेरा संसार, मेरा घर, मेरा परिवार है, मेरा शरीर है, मेरा 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 ऐसे ऐसे करके पूरी। किसी को भी पूछो, अरे मैं इतना इतना सब प्रॉब्लम है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, पूरी ऐसे खाली संसार संसार बोल के काल को ऐसे गंवा लेते। संसार करी मिछे गेलो काल, लाभ न होइलो किछु घटिलो जंजाल। कुछ लाभ नहीं हुआ, उल्टी जंजाल, बहुत जंजाल आ गया। किसेरा संसार है छायाबाजी प्राय। कौन सा ये संसार है? छायाबाजी। इस पर छाया, धूप छाया, छायाबाजी। छायाबाजी का अर्थ है, हाँ कितनी बार इसके ऊपर में बोला, क्या बोला था? हाँ छायाबाजी के ऊपर में कितनी बार बोला? हाँ बादल आता है और बादल के भरसा में वो अतुल जाता था परी को बादल बोला अच्छा एक बार आ गया फर्स्ट क्लास बादल। सुबह सुबह हमारा पुजारी था, वो बोला हाय फर्स्ट क्लास मौसम, चलो परिक्रमा जाते हैं। परिक्रमा गोविंद कुंड तो पहुँचा, अरे बाबा भयंकर धूप,
भयंकर धूप, वो तो मर गया परिवार चलने में मर गया पूरी, इतनी कष्ट उसका हुआ। बोला ये मतलब जो ये छायाबाजी, मतलब थोड़ा सा छाया में हम लोग सोचा आहा क्या आनंद है, फर्स्ट क्लास आ गया, लेकिन फिर भयंकर दुख है। ये माया, ये संसार है छायाबाजी प्राय। क्योंकि ये ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। इहाते ममता करी वृथा दिन जाए, इसमें ममता अगर करके आप कुछ भी इसको भरोसा करेंगे छायाबाजी को, तो फिर कैसे होगा। लोग उसी को भरोसा करते, संसार को, परिवार को, ये पूरा उसी में ही और इस प्रकार समय निकल जा रहा है, उसको भरोसा करके ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं, ये होगा, ये होगा, होगा होगा, और समय निकल गया, भजन नहीं हो पाया। ये देह पतन होइले किरवे आमार, अगर शरीर पतन हुआ क्या रहेगा। केह सुख नहीं दिवे पुत्र परिवार, कौन सुख देगा, पुत्र परिवार सुख देगा, वो तो स्वयं तो चल जाएगा, कौन सुख देगा। और उनके लिए कितना गर्धभेर मतवामी करी परिश्रम, गधा जैसा हम परिश्रम कर रहे किसी लिए, संतानों संतति के लिए, पुत्र परिवार के लिए, उनके लिए कितनी गधा जैसा हम काम कर। कार लगी एतकारी नाग घुंचिल भ्रम, ये भ्रम फिर भी भ्रम नहीं गया। अब पूरे जगत इसी के पीछे है, आप पूरा जगत को देखो ऐसे इसी के पीछे दौड़ रहा है। ये बड़ा भ्रम नहीं, आप पूछो बोलो ये भ्रम, लेकिन वही आप पागल है, हम थोड़ी पागल है। परिवार है, यहाँ घर है, पत्नी है, पति है, ये नौकर चाकर है, पूरा सब कुछ है, पूरी मेरा बैंक बैलेंस है, फैक्ट्री है, घर है, सब पूरी कितना कितना ये सब। दिन जाए मिछा काजे निद्रा, रात्रि निद्रा, निशा निद्रा बसे, दिन भर मिथ्या कार्य में लगा हुआ है, रात में नींद, सो गए। नाही भाभी मरण निकट अच्छे, बस कब आकर के मृत्यु निकट में बैठा है इसको मालूम नहीं। भाला मंद खाई हेरी परी चिंता है ना, नहीं भाभी ये देह छाड़ी वो को, और भालो अच्छा अच्छा खाएंगे, अच्छा अच्छा पहनेंगे, अच्छा अच्छा घूमेंगे। लोग ऐसे ही करते हैं, घूमना है, अच्छा अच्छा खाना है, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, पूरे इसी में ही लोग लगे, इसी में ही पूरे चलते रहते। नहीं भाभी क्यों अभी सोचा नहीं, ये देह छाड़ी वो कौन दिन, कभी सोचे नहीं ये शरीर कब छूट जाएगा। देह गेह कलताद्रि चिंता अविरत, जागी हृदय मोर बुद्धि करी हत। ये देह शरीर से जितने सारे कलत्र हैं, शरीर में जितने संबंधित हैं, संबंधी हैं, जितने संबंध हैं, इसी के पीछे वो चिंता। कलत्र मतलब शरीर का जो प्रोडक्शन है, शरीर के जितनी रिलेटिव है। तो ये मेरे हृदय में इस प्रकार जगा हुआ है, मेरी बुद्धि को भ्रष्ट करके रखा। परिवार के लिए बुद्धि पूरी भ्रष्ट दिखा, देखें कैसे परिवार कैसे बुद्धि को स्नेह ममता, ये कितनी बुद्धि को भ्रष्ट करके रखा है। हाय हाय नाही भाभी अनित्य है सब, जीवन विगत कोथा रहिबे वैभव। हम नहीं सोच रहे ये सब अनित्य है, जीवन जाने के बाद
ये कहाँ रहेगा ये सब? मृत्यु के बाद आपका रहेगा, खत्म हो जाएगा सब। लोग सोचते हैं नहीं हमारा, मैं इतना संचित कर रखूं, सब आराम से ये लोग ये करें। विहंग पतंग ताय विहार करिवे, ଶ୍ମଶାନ ଜୀବନ ବିଗତେ କଥା ରହିବ, ଶ୍ମଶାन शरीर मम पड़िया रहिबे, विहंग पतंग ताय विहार करिवे। श्मशान में जाकर शरीर पड़ा रहेगा, उसमें पक्षी पशु सब आकर उसमें अपना आराम से विहार करेंगे। और कुकुर श्रृगाल सब, कुत्ता श्रृगाल सियार, ये सब पूरे आनंदित तो होंगे, देख करके लाल टपकाएंगे, अरे वाह बढ़िया, आज मिला फर्स्ट क्लास शरीर पड़ा है क्या, अब इसको हमारा भोजन आनंदित हवे। और नृत्य करेंगे। वो जो सियार है ना, सियार को मिलता है ना, आप देखा गांव में ना, हु हु सु सु करके, हुके वैसे करते हैं पूरा जो हमारा वहाँ दमोह में है ना, वहाँ भाई आ जाते पूरी भीतर। और वो बस आराम से पूरी खा के, जो ऐसे मिल गया उनको ये, वहां पर पड़ा रहता है ना, वो खा के ऐसे पूरी लेटते हैं पूरी, वाह हु मैं देखा, वहां देखा था क्या, वो पूरी लेट रहे हैं आनंद से, हु कर रहे हैं पूरी, हुके हु ऐसे ऐसे पूरी आनंद कर रहे हैं पूरी, मिला किसका शरीर को खा करके, ये शरीर जो शरीर के लिए हम इतने कष्ट करते, इतने चिंतित है, इतने व्यस्त हैं, व्यथा है, इसी शरीर को खा के आराम से वो लोग कीर्तन करेंगे। महोत्सव करीबे हमारे देह लय, हमारे शरीर को लेकर महोत्सव करेंगे, उत्सव मनाएंगे। जे देहर यही गति तारा अनुगत, जिसके ये अनुगत, ये जिसका ये डेस्टिनेशन है, इसका ये लास्ट, तो इसके प्रति इतने अनुगत हैं, भगवान प्रति वैष्णव प्रति इतना अनुगत नहीं, इसके शरीर प्रति कितने अनुगत है। संसार वैभव आर बंधुजन जत, उनके प्रति कितना अनुगत है। अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, बंधु परिवार के लिए कितने हम व्यथित हैं। माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधान, नित्य तत्व जो कृष्ण भक्ति उसको संधान कीजिए, जो नित्य तत्व है, नित्य वस्तु है। अच्छा, आज सारंग ठाकुर का तीनों तो किताब लाओ, सारंग ठाकुर का थोड़ा पढ़ेंगे। Did you understand something? Nothing. Nice bhajan. This is very nice bhajan. वो तो इंग्लिश में जानती नहीं। तो बोला तो जैसे, अरे ये कर दिया पूरा टाइप बोल नहीं रहा, उसको कैसे पढ़ेंगे, पढ़ना थोड़ा तो देखना चाहिए था। आगे कर दिया तो फिर पढ़ तो पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे तो फिर कैसे होगा। सारंग ठाकुर बहुत एक बड़े वैष्णव थे, अच्छे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो इस प्रकार इनके बारे में जो लिखे हैं, जो सारंग मुरारी ठाकुर ये उसको कोई कोई सारंग ठाकुर की वो ठाकुर बोलते, सारंग मुरारी ठाकुर एक्चुअली, कोई सारंग ठाकुर भी बोलते हैं कि यह सारंगधर भी बोलते हैं। और नवद्वीप के अंतर्गत मोद भ्रम द्वीपे मोदद्रुम मामागाछी, जो जगह मामागाछी मोदद्रुम, उसी में उनका
अवस्थान वो करते थे। उनका अभी भी उनका जो सेवित विग्रह है, श्री गौर गोपीनाथ, श्री राधा गोपीनाथ विद्यमान है, अभी भी उन राधा गोपीनाथ विद्यमान है। और ये प्राचीन बकुल, एक बकुल वृक्ष भी है, और लोग बोलते उसी समय का बकुल वृक्ष है, हम बोल रहे हैं लोग। तो ये घटना एक यहाँ पर है। जो सारेरी मुरारी, सारंग जो मुरारी ठाकुर जो थे, उन्होंने बोला था मैं कोई शिष्य नहीं करूंगा। तो उन्होंने उनका ये बहुत बहुत पावरफुल वैष्णव थे, उन्होंने बोला कोई शिष्य मैं नहीं करूंगा। महाप्रभु शिष्य उनको करने के लिए बोले थे, महाप्रभु बोले तुम शिष्य करो, लेकिन उन्होंने बोला मैं कोई शिष्य नहीं करूंगा। तो महाप्रभु बार बार उनको प्रेरणा दिए, लेकिन उन्होंने फिर भी लास्ट में फिर उन्होंने राजी हुए उन्हें शिष्य करने के लिए। पहले तो मना किया उन्होंने, फिर बाद में लास्ट में बोला राजी हुए करने के लिए, शिष्य बनाने के लिए। लेकिन उन्होंने ये बोले, उन्होंने ये निश्चित किया मैं दूसरे दिन सुबह जिसको देखूंगा उसको मैं शिष्य बनाऊंगा। तो दूसरे दिन जब प्रातः स्नान करने के लिए गंगा जी में जा रहे थे, तो उसमें गंगा के घाट में देखा एक मृत शरीर, मृत शरीर पड़ा है। तो उसी शव को, वो जो मृत शरीर को, उनको बोला इसको मैं, क्यों बोले थे मैं जिसको देखूंगा उसको दीक्षा दूंगा, मंत्र दूंगा। तो उसी मृत व्यक्ति को उन्होंने मंत्र दिए। तो वो मृतदेह में उनका स्पर्श हुआ, और उन्होंने उस शरीर को, क्योंकि वो स्नान करने के लिए गए तो मृत शरीर उनका स्पर्श हुआ, तो उन्होंने शरीर को उठाया, उठा उनको पूछा तुम कौन है, गात्रो ध्यान, गात्रो स्थान करो। तो उन्होंने बोला भाई सब कुछ ठीक करके स्नान धान करके अब उठो, तुम कौन हो। तो वो उनके आदेश सुन करके वो जो मृत व्यक्ति था वो धड़पड़ उठ कर उठा, स्नान भान करके स्नान भान करके आकर के बैठ गया। तो आके उन्होंने बोला मेरा नाम मुरारी है। तो मैं आपका दास हूँ, इस प्रकार तो हमको कृपा करो। तो सिर सारंग ठाकुर उनको फिर मंत्र दिखा दिया, शिष्य बनाया। तो उसी उनके नाम सारंग ठाकुर, तखन श्री सारंग ठाकुर का जो नाम हलो सारंग मुरारी। मुरारी जो थे वो मुरारी एकांत, उनका नाम मुरारी था, जो शिष्य का नाम, एकांत भाव में अपने गुरु का उन्होंने सेवा किया। कुछ दिन के पश्चात राधा गोपीनाथ की सेवा में उनको, उन जो मुरारी को लगाया, सेवा का निर्धारित है उनको, क्योंकि उनके राधा गोपीनाथ विग्रह थे सारंग ठाकुर के। तो उन्होंने उनको
शिष्य को उनको लगाया, सेवाधिकार दिया। और फिर वो मुरारी ठाकुर नाम में वो विख्यात हुए। वो भी क्योंकि जग करके बैठा, वो साधारण ये नहीं है मृत व्यक्ति जगत में आजीवन पूरी, वो उनका था ये। तो ये कवि कर्णपुर गोस्वामी उनके इनके बारे में लिखे। ये जो पूर्व में पहले कृष्ण लीला में जो नांदी मुखी थे, तो नांदी मुखी थे वो अभी सारंग ठाकुर नाम में ख्यात है, और सारंग ठाकुर रूप में आए थे गौर लीला में। और आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी, कृष्ण चतुर्दशी जो तिथि में उनका आविर्भाव और तिरुभाव, अग्रहण कृष्ण त्रयोदशी, आज उनका तिरुभाव। सारंग ठाकुर प्रभु की जय। ऐसे ऐसे वैष्णव देखो, मृत व्यक्ति को भी जीवित किए स्पर्श करके, और उनको दीक्षा, जीवित करने दीक्षा दिए, दीक्षा नहीं दिए कि वो भी बहुत बड़े मुरारी ठाकुर, वो भी बहुत बड़े भक्त हुए, और पूरा राधा गोपीनाथ का सेवा उनके पर हो जाने के बाद उन्होंने उनको सब कुछ भार मिला, वो भी प्रचार किए बहुत समय तक, वो भी ये किए। ये वैष्णव का कृपा है। इसलिए आज याद करते हैं उन लोगों को। ऐसे वैष्णव देखो, वैष्णव होना कितनी दुर्लभ है और कितनी आश्चर्य है। वैष्णव कितनी कृपा करते हैं, और वैष्णव कितनी शक्तिशाली है। अगर अच्छे वैष्णव हम बने तो कितनी जगत का कल्याण होगा। इसलिए हर समय ये प्रयास करें, अपराध छोड़ करके भगवान का नाम ले, दिन प्रतिदिन की हमें रुचि हो भगवान के नाम में, सेवा में रुचि हो। अगर असंतुष्ट मन है, मन खीर्ण है, तो ये अपराध और पाप हो रहा है। अगर अपराध नहीं करे, नाम जप करे, तो फिर दिन प्रतिदिन हमारा उत्साह बढ़ते जाएगा। फिर हम पश्चाताप नहीं करेंगे। लोग कुछ पश्चाताप करते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाया, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं, फिर कैसे वैष्णव हुए हम। वैष्णव का पोस्ट सबसे ऊपर है, लास्ट पोस्ट है। वैष्णव होकर अगर हम पश्चाताप करते हैं, अरे मैं ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता, तो फिर हम अब अभी वैष्णव हम नहीं बने। वैष्णव मतलब वो लास्ट पोस्ट है। वैष्णव होने के बाद फिर और ऊपर आ रहे कुछ है नहीं, भगवान का प्रिय है ना। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। तो हम लोग चैतन्य चरितमृत के ये पढ़ रहे हैं। कहाँ पर थे? हाँ, मंदिर मार्जना, गुंडीचा मंदिर की मार्जन, पानी लेके सबको कृष्ण कृष्ण बोल के पूरी घाट लेके जा रहे हैं, घड़ा लेके जा रहे हैं, फिर वो लेके आ रहे हैं। तो इस प्रकार तो महाप्रभु जब देखते हैं कोई भक्त थोड़ा थक रहे हैं, थोड़ा सा सेवा में थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हैं, तब वो उनको थोड़ा सा, उनको थोड़ा, তুমি ভালো করিয়াছ শিখাও শিখাओ अन्य रे, यही मतलब भाला कर्म से हो जनो करे। जैसे आप अच्छा, जो अच्छा कर रहे हैं तो उसको तो बोल रहे हैं, जो थोड़ा सा नहीं ठीक से बात नहीं करते उनको बोले इसको सिखाओ, जिस पर आप जैसे कर रहे हैं उनको भी शिक्षा दो, वो भी जैसे आप जैसे करे।
एक कथा सुनिया सबे संकुचित हइया, भालो मते कर्म करे सबे मन दिया। सब लोग अच्छा से सेवा कर रहे हैं। जब सुनते हैं महाप्रभु से डायरेक्ट, भगवान स्वयं बोल रहे हैं इसको अच्छा से कर, तो फिर सब लोग सतर्क हो गए, नहीं हमको अच्छा से सेवा करना है, ध्यान दे करके मन दे करके सेवा करना है। बोले भालो मते कर्म कर सबे मन दिया, मन दे करके सेवा वास्तविक अगर मन लगा करके करते हैं वो सेवा, सेवा में जो आस्वादन हम कर पाएंगे सेवा को। मन लगा के नहीं करते तो फिर सेवा वो जैसे ड्यूटी जैसे हो जाएगा। मन लगा के करते हैं तो सेवा का तुरंत हमको फल मिलता है अच्छा, उनकी सेवा मन लगा करके भगवान का सेवा किया। एक कथा सुनिया सबे तबे प्रक्षालन कैल श्री जगमोहन, भोग मंदिर आदि तबे कैल प्रक्षालन। जगमोहन किया, फिर भोग मंदिर किया, सबको अच्छा से पहले भगवान का स्थान जहाँ भगवान बैठते हैं उसको पूरी सिंहासन को अच्छा से धोया, उसको बहुत सुंदर से प्रक्षालन किया। नाटशाला धोइल चत्वर प्रांगण, पाकशाला आदि करी करिल प्रक्षालन। इस तरह सब भवन समूचे प्रांगण चबूतरे रसोई घर सब कमरों की धुलाई उन्होंने अच्छा से पूरी कर दी। मंदिरे चतुर्दिक प्रक्षालन कैल, सब अंतपुर भाल मते धोआइल। इस तरह मंदिर का चारों ओर सारे स्थान बाहर भीतर सब पूरे से नहीं खाली मंदिर करके फिर भाग जाओ इधर सब छोड़ के डाल डुल के इधर उधर नहीं, पूरा आगे मंदिर का भीतर बाहर भी ऐसे नहीं पूरे लेके बाहर भी पूरा सब कुछ सफाई। ये तो घर सफाई करके बाहर डाल दो कचरा जैसे हम लोग करते हैं ना, लेके पटक दिया, यहाँ से लिया लेके पटक दिया बाहर उधर हमारे ये, तो वहां से फिर कौन उठाएगा, वहां पर कौन डालेगा। कभी रूम सफाई करते डाल देते हैं बाहर, है ना, ऐसे ही करते हैं। वहां पर वैसे ये सीखा नहीं, पूरी लेके सीधा बाहर फेंकना, यहाँ से सफाई करके वहीं डाल दिया, सब सफाई करके फिर वही। नहीं हम लोग का कौन सा ड्यूटी, कोई आएगा वो झाड़ू लगाएगा अपना। मंदिरे चतुर्दिग प्रक्षालन कैल, शव अंतपुर भाल मते धोआइल। इस प्रकार हेन काले गौड़िया एक सुबुद्धि सरल, प्रभुर चरण जुगे दिल घट जल। तो उसी समय एक गौड़ीय वैष्णव थे जो महाप्रभु के बंगाल से एक अत्यंत बुद्धिमान है, उस सरल वैष्णव ने आकर महाप्रभु के चरण कमल पर एक जल, एक कलश, एक घड़ा जल महाप्रभु के चरण में डाल दिया। सेई जल लइया अपने पान कइल, कहा देखी प्रभुर मने दुखर सोहैल। जल महाप्रभु के चरण में डाला, वो जल को उठा करके स्वयं पील पान किया। तो महाप्रभु उसको देख करके मन में थोड़ा दुख हुआ और रोष भी हुआ। रोष मतलब थोड़ा गुस्से हुए, थोड़ा सा क्रोधित हुए। यद्यपि गोसाई तारे हया छे संतोष, धर्म संस्थापन लागी बाहिरे महारोष। महाप्रभु भीतर से तो खुश थे, सेवा कर रहा है, पी लिया थोड़ा भगवान का चरण का जल, लेकिन धर्म को संस्थापन करने के लिए उन्होंने बाहर बहुत दिखाया, क्रोध दिखाया पूरी। शिक्षा लगी स्वरूपेरे डाकी कहिल ताहारे, यही देखो तुम्हारे गौड़ियार व्यवहारे। बोले तुम्हारे गौड़िया भक्त का देखो ये व्यवहार देखो। स्वरूप रामदास गोस्वामी तो हेड थे पूरा सबका, देख
तो उनको बुला के देखो तुम्हारा गौड़िया भक्त कैसे व्यवहार कर रहा है। ईश्वर मंदिर मोरो पद आइला, भगवान के मंदिर में मेरा चरण में पानी दिया, क्योंकि भगवान मंदिर में किसी को पाँव नहीं धुलाना चाहिए। मैं ईश्वर के मंदिर के भीतर मेरे पाँव को धुलाया, और से ही जलो आपनी लया पान कोयला, फिर वो जल को लेकर स्वयं फिर पान कर रहे हैं। यही अपराध है मोरो कहाँ हबे गति, तुम्हारा गौड़िया करे एते को बेजती बेजती, ये मेरा गति क्या होगा। ईश्वर के मंदिर में पांव धुलाया, पानी लेके पी लिया, ये जो ऐसा किया, वो मेरा गति कहाँ कैसे, ये शिक्षा दे रहे हैं भगवान। मुझे ये तो संकट में पूरा फंसा दिया। यह महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य। चैतन्य महाप्रभु ने सर्वदामोदर गोस्वामी में कहा, सर्वदामोदर गोस्वामी से कहा कि बंगाली वैष्णव तुम्हारा गौड़ीय वैष्णव। इसका अर्थ यह हुआ कि चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के समस्त गौड़ीय वैष्णव अनुयायी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अधीन है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा का दृढ़ता से पालन करते थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के निजी सचिव थे। दूसरा भक्त समुदाय 6 गोस्वामी का था, फिर कविराज गोस्वामी थे। चैतन्य संप्रदाय के परंपरा का पालन करना आवश्यक है। भगवान की सेवा करते समय अनेक प्रकार के अपराध हो सकता है, जिनका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु, हरिभक्ति विलास तथा अन्य पुस्तकों में मिलता है। विधानों के अनुसार भगवान के मंदिर में अर्चा विग्रह के समक्ष किसी का नमस्कार स्वीकार नहीं करना चाहिए। नहीं अर्चा विग्रह के समय भक्त गुरु को नमस्कार करे और उसका चरण छुए, यह अपराध माना जाता है। चैतन्य महापुरुष स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, अतएव मंदिर में उनका पाद प्रक्षालन कोई अपराध नहीं था, किंतु वे एक आचार्य की भूमिका निभा रहे थे। अतएव महाप्रभु अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति मान रहे थे। वे सामान्य मनुष्यों को शिक्षा भी देना चाहते थे। ध्यान देने की बात है यह है कि गुरु की भूमिका निभाने वाले भक्त को भी अर्चा विग्रह का सम्यक न तो नमस्कार स्वीकार करना चाहिए, न ही अपने शिष्यों को अपनी पांव धोने देने चाहिए। यही शिष्टाचार। भगवान के मंदिर में विग्रह के सामने ये नहीं होना चाहिए, ना उसको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए महाप्रभु का ये सिद्धांत है। तबे स्वरूप दामोदर गोस्वामी तार घाड़े हाथ दिया, ढेका मारी पूरी रे बाहिर राखिले न लया। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने गौड़ीय वैष्णव का गर्दन पकड़ा, गर्दन पकड़ के ऐसे ठेल के लेके चलते हैं ना, ऐसे उसको धक्का देकर गुंडीचा मंदिर के बाहर कर दिया, उसे बाहर ही रहने दिया। पुण्यवासी प्रभु पाए करिल विनय, अज्ञ अपराध क्षम करिते जुआए। तो फिर आकर के उनको महाप्रभु से क्षमा प्रार्थना की, अज्ञा है, जानता नहीं। तबे महाप्रभु मने संत सहाइल, सारी करी दुई पासे सबारे वसाइल। महाप्रभु फिर संतुष्ट हुए और सबको 2 पार्श्व में बैठाए। आपने बसिया माझे आपन आरो हाथे, तृण कंकड़ कूटा लागिल कुड़ाईते। तब महापुरुष स्वयं बीच में बैठ गए और सभी तरह से तिनके बालू के कण तथा गंदी वस्तुएं सब चुनने लगे, जितना सब पूरी कि कत कुड़ाए एक सब एकत्र करिवो, आर अल्प तार ठाई पीठा माना लइवो। उन महापुरुष ने बोला जो जितने कूड़ा ये सब एकत्र करेगा, जिसका ज्यादा होगा जिसका कम होगा वो जुर्माना देगा, वो फिर पीठा पाना सो खरीद करके खिलाएगा जिसका कम होगा।
मिठाई खीर ये सब पाना ये सब देगा। यही मत सब पूरी करिल शोधन, शीतल निर्मल कैल जेन निज मन। इस प्रकार महाप्रभु ने पूरी शुद्धता से पूरी सफाई किया, मंदिर को इतनी प्रक्षालन धोया जिस प्रकार अपनी मन शीतल शुद्ध कर दिया। प्रणालिका छाड़ी यदि पानी बहाइल, नूतन नदी जन समुद्र मिलिल। इतने पानी रोक लिए थे पूरी धो धो के, जब वो प्रणालिका नाली जब खोल दिए, इतनी पानी जोर से गया जिस प्रकार एक नया नदी इतने पानी डाल के पूरी धोए थे, जिस प्रकार नया नदी है कि समुद्र में जाकर के मिल रहा है। यही मत पूरा द्वार आगे पथ जत, सकल शोधिल ताहा की वर्णिम कत। ये गुंडीचा मार्जन लीला बहुत। इस प्रकार मंदिर के बाहर सारी सड़कें भी साफ कर दी गई। कोई यह नहीं बता सकता कि यह सब कैसे हुआ। तो गुंडीचा मंदिर मार्जना तो सफाई के विषय में टीका करते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बड़ी टीका लिखे। वे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु के रूप में स्वयं यह शिक्षा दे रहे थे कि इस तरह मनुष्य को शुद्ध तथा शांत हृदय में पूर्ण पुरुष भगवान कृष्ण का स्वागत करना चाहिए। शुद्ध और शांत हृदय में, अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, शांत नहीं है, कैसे स्वागत करें। यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके हृदय में विराजमान हो, तो सर्वप्रथम उसे अपने हृदय को निर्मल बनाना चाहिए। अगर हमारा, क्योंकि हमारा शरीर एक मंदिर है, भगवद गीता भगवान बोलते हैं ना, नवद्वार पूरे देही। तो ये एक मंदिर है, तो इसमें अगर भगवान को बैठाना है तो इसको सफाई कर, हृदय को सफाई करो। तो सर्वप्रथम उसे हृदय को निर्मल बनाना चाहिए, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में संस्कृत की है, चेतो दर्पण मार्जन। इस युग में प्रत्येक व्यक्ति का हृदय मलिन रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया। हृदयंतस्थ अभद्राणी, हृदय के भीतर संचित सारी गंदगी को धो डालने के लिए हर एक को चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश दिया कि वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे। इसका पहला परिणाम यह होगा कि हृदय स्वच्छ हो जाएगा। इसी तरह श्रीमद् भागवत में भी इस कथन की पुष्टि हुई है। श्रृणुतासो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदयंतस्तु अभद्राणी विधुनति सुहृतशताम। तो परम भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में स्थित परमात्मा है और सत्यनिष्ठ भक्तों की हितैषी है। जो सत्यनिष्ठ भक्त है उनके हितैषी, भगवान सबका हितैषी। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं ध्यान पूर्वक सुने तथा कीर्तन किए जाने पर शुभ होती है। ध्यान पूर्वक सुने और कीर्तन किए जाने पर शुभ होती है। भगवान के कृष्ण की शिक्षाएं ध्यान पूर्वक सुने और कीर्तन किए जाने पर वे शुभ होती है। सुने और कीर्तन कर ध्यान पूर्वक करते ये शुभ होता है, फिर सबको शुभ फल। जो भक्त उनके संदेशों को आस्वादन करता है, उस भक्त के हृदय में भगवान भौतिक भोग की इच्छा को दूर कर देते। जो भक्त उसका आस्वादन करता है, कथा को अच्छा से सुनता है, भगवान उसके हृदय से वो सारे मैला को दूर कर देते। अगर अटेंटिवली कोई सुनता है, हृदय से अटेंटिवली को मन लगा के सुनता है। यदि भक्त चाहता है कि उसका हृदय स्वच्छ बने, तो उसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। श्रृणुता सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम। यह सरल विधि है। कृष्ण स्वयं हृदय को स्वच्छ करने की सहायता होंगे, क्योंकि वे पहले से ही वहां विराजमान है। कृष्ण चाहते हैं कि हृदय के भीतर विराजमान रहे और वे निर्देश देना चाहिए, किंतु मनुष्य को अपनी हृदय को उसी तरह स्वच्छ रखना चाहिए जिस तरह महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को स्वच्छ रखा, स्वच्छ बनाया। अतः भक्तों को अपना हृदय उसी तरह निर्मल बनाना होगा जिस तरह महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को निर्मल बनाया। इस तरह मनुष्य को शांति मिल सकती है और
उसकी भक्ति समृद्ध हो सकती है। यदि हृदय में कूड़ा करकट बालू के कण खर पतवार या धूल भरे हो, अर्थात अन्य अभिलाषा पूर्ण, बहुत अभिलाषा है, तो संपूर्ण उससे पूर्ण पुरुष भगवान को नहीं बिठाया जा सकता है। भगवान स्वच्छ हृदय, शुद्ध शुद्ध हृदय में भगवान बैठते हैं। हृदय को सकाम कर्म, तार्किक ज्ञान, योग तथा कथित ध्यान के विभिन्न प्रकारों से प्राप्त समस्त भौतिक इच्छाओं से स्वच्छ रखना होगा। और ये सारे चीज हैं, हृदय तब विशुद्ध रहेगा जब ये सारे चीज चला जाएगा। इस प्रकार रूप गोस्वामी कहते हैं, अन्याभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम। दूसरे शब्दों में किसी तरह का बाह्य मंतव्य नहीं करना चाहिए। मनुष्य को भौतिक उन्नति ज्ञान द्वारा भगवान को समझना, सकाम कर्म तप इत्यादि का प्रयास नहीं। कलयुग में ये कहा कुछ नहीं कर सकते, कलयुग में ये संभव नहीं। लोग 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 लगे पड़े हैं पूरी, कैसे हम शुद्ध हो जाए, ऐसे ऐसे ध्यान करें, योग करें, कितनी ये करें। जो ही हृदय में उपस्थित, तो यहाँ ये सारे कार्य भगवान के रागानुगा प्रेम के सहज विकास विरुद्ध हैं। मनुष्य को भौतिक उन्नति ज्ञान द्वारा भगवान को समझना, सकाम कर्म तप इत्यादि का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये सारे कार्य भगवान के रागानुगा प्रेम के सहज विकास से विरुद्ध हैं। समझ में आ रहा है? जो ही हृदय में ये उपस्थित होते हैं, समझिए कि हृदय मलिन हो जाता है। अतएव कृष्ण के विराजमान के लिए वह स्थान अयोग्य हो जाता है। अपने हृदय को शुद्ध रखे बिना उनमें हम भगवान की उपस्थिति की अनुभूति नहीं कर सकते। भौतिक जगत का भरपूर भोग करने की इच्छा को भौतिक इच्छा कहते हैं। जो भौतिक जगत को पूरा भरपूर भोग करने के लिए आए हैं, पूरी अच्छा से भोग करें, सब मिलाएं भोग करने, तो ये वास्तविक, इसको भौतिक जगत को भरपूर भोग करने की इच्छा को भौतिक इच्छा कहते हैं। आधुनिक भाषा में इसे आर्थिक विकास कहा जाता है। आर्थिक विकास की अत्यधिक इच्छा हृदय के भीतर के कूड़ा करकट तथा बालू के कणों को समान मानी जाती है। आर्थिक विकास वो जितना कितनी इच्छा होता है, उसके लिए पूरी ये बनाओ, ये बना लो, कितने कितने लोग बनाए, वो सब। यदि कोई व्यक्ति भौतिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहता है तो उसका हृदय सदा विचलित रहेगा। जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर, संसार विषानले दीवानिसी ही आ जले। अगर इतनी सारे भौतिक इच्छाएं हैं हृदय में, तो हमेशा ये दुख हमेशा ही जलता रहता है, जलाता है हृदय। दूसरी शब्द में भौतिक ऐश्वर्य के लिए प्रयास भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध है। जितनी भौतिक ऐश्वर्य के लिए प्रयास करते हैं, भौतिक धन दौलत नाम पूजा प्रतिष्ठा, ये सब भक्ति का विरुद्ध है। पुण्य कर्म के लिए महान यज्ञ करना, दान तपस्या, उच्चतर ग्रह मंडलों को प्राप्त करना, भौतिक जगत में सुख पूर्वक जीवन यापन करना इत्यादि भौतिक भोग के अंतर्गत आते हैं। स्वर्ग लोग, विभिन्न मुक्ति भी, ये सब भोग के अंतर्गत आता है। आधुनिक भौतिक लाभ भौतिक कलमश रूपी धूल के समान। जब सकाम कर्म के चक्रवात से यह धूल उड़ती है, तब हृदय को आच्छादित कर देती है। सकाम कर्म, कितनी कामनाएं हैं पूरी, उस सकाम कितनी पूरा इच्छाएं हैं। इस तरह हृदय रूपी दर्पण धूल से आच्छादित हो जाता है। पुण्य तथा पाप कर्म करने के लिए अनेक इच्छाएं होती हैं। यही पूरी पुण्य पाप में कर्म में प्रवृत्त कराता है। ये इच्छाएं, लोग यह नहीं जानते कि किस तरह वे अपने हृदय जन्म जन्मांतर तक मलिन बनाए रखते हैं। जो व्यक्ति सकाम कर्म की इच्छा नहीं छोड़ पाता, उन्हें भौतिक कलमश रूपी धूल से आवृत समझा जाता है। कर्मी प्राय सोचता है कि सकाम कर्म के फल को दूसरे कर्म से काटा जा सकता है। यह एक भूल है। सकाम कर्मों को दूसरी फलों से भी हम दूसरे, यदि वह ऐसी भावना
कि कहावत में आता है तो वह अपने ही कर्म द्वारा ठगा जाता है। ऐसी कर्मों की तुलना हाथी के स्नान से की जाती है। हाथी कितनी अच्छी तरह से क्यों स्नान करे, किंतु नदी के बाहर निकलते ही वह भूमि से कुछ बालू लेगा और अपने सारे शरीर पर डाल देगा। यदि कोई अपनी विगत कर्मों का फल भोग रहा है तो वह पुण्य कर्म करके उन्हें काट नहीं सकता। भौतिक योजना विगत कर्म को पुण्य कर्म से काट नहीं सकता। भौतिक योजनाएं द्वारा मानव समाज को के कष्टों को दूर नहीं किया जा सकता। ये सब बना रहे जितनी सारी भौतिक योजना, बोलते इसमें से हम दुख कम हो जाएगा, लोगों का सुविधा मिलेगा, ये होगा, लेकिन ये नहीं होगा। केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा इसका इन कष्टों को दूर किया जा सकता है। जब कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और भगवत भक्ति में लगता है तो भगवान कीर्तन करता है, भगवान का कीर्तन करता है, महिमा श्रवण करता है। उसी प्रकार हृदय स्वच्छ होना शुरू होता है। जब हृदय वास्तव में स्वच्छ हो जाता है तब मनुष्य बिना किसी रुकावट के भगवान को स्पष्ट रूप से वहां विराजमान देख सकता है। मैं भगवान इसकी पुष्टि करते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान इसकी पुष्टि करते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हृदय में विराज, साधव हृदय मय्यम साधुना हृदयम तो हम। निर्विशेष चिंतन, अद्वैत बाद, तार्किक ज्ञान, योग तथा ध्यान की तुलना बालू के कणों से की। ये बहुत बड़ी परपट लिखे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। टाइम है पढ़ने के लिए। ऐसे कार्य न तो पूर्ण, तो इसीलिए ये जो बालू कंकड़ ये कौन सा है, तार्किक ज्ञान योग ऐसे कार्यों से न तो पूर्ण पुरुष भगवान को प्रसन्न किया जा सकता, न ही हम अपने हृदय में भगवान को शांति पूर्वक बैठने का अवसर दे सकते। ना भगवान अपने हृदय में बैठा सकते और ना भगवान इसमें, न ही हम अपने हृदय भगवान शांतिपूर्वक बैठने के लिए अवसर देते हैं, न ऐसे पूर्ण पुरुष भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। ना भगवान बैठ सकता है ना इसमें प्रसन्न हो सकता, बल्कि इन सब से भगवान केवल विचलित होते हैं। कभी कभी योगी तथा ज्ञानी अपने अभ्यास की शुरुआत में प्रारंभिक की साधना के रूप में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, किंतु जब वे गलत तरीके से सोचते हैं कि वे भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं तो वे कीर्तन करना छोड़ देते हैं। शुरू से कीर्तन कुछ परंपरा ऐसा, पहले कीर्तन फिर भजन करेंगे, फिर ध्यान लग, तो जब वो बोलेंगे हम अभी पहुंच गया, वो स्तर में पहुंच गया पूरी ब्रह्मभूत स्तर, अब अभी जरूरत नहीं। वे मानते नहीं कि भगवान का स्वरूप या भगवान नाम की चरम लक्ष्य है। पूर्ण पुरुष भगवान ऐसे अभागों पर कभी कृपा नहीं करते, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि भक्ति है क्या। ऐसे लोगों का वर्णन भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने इस प्रकार का, तानहं दिशतम क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम अजस्य शुभान आसुरी शिव जोनिषु। ऐसे लोगों को मैं आसुरी जन्म में डालता हूँ। ईर्ष्यालु तथा शैतान है जो मनुष्य में सबसे अधम है और जो भवसागर में निरंतर अनेक आसुरी योनियों में मैं डाल देता हूँ उन्हें मैं भवसागर में डाल देता हूँ। महाप्रभु ने अपनी व्यवहारिक उदाहरण द्वारा हमें दिखलाया कि बालू के सारे कणों को चुनकर बाहर ले जाकर फेंक देना चाहिए। श्री महाप्रभु ने मंदिर के बाहर की भी सफाई की, क्योंकि उन्हें भय था कि बालू के ये कण कहीं भीतर न आ जाए। बाहर पड़ा, धूल आया, फिर कोई पैदल चल के आया, फिर वही आके, बाहर आप सफाई नहीं करते तो वो चल के फिर भीतर आ जाएगा, हवा से फिर भीतर आ जाएगा। अगर इस भीतर करते और बाहर हम सफाई नहीं करते फिर ये वही होगा। इसलिए महाप्रभु बाहर भीतर सब पूरी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि भले ही मनुष्य सकाम कर्म की इच्छा से युक्त हो जाए, किंतु कभी कभी उसके हृदय के भीतर सकाम कर्म के प्रति सूक्ष्म इच्छा उत्पन्न हो जाती है। प्राय मनुष्य सोचता है कि भक्ति कार्य में प्रगति लाने के लिए वह व्यापार शुरू कर दे, किंतु कलमश इतना प्रबल होता है कि बाद में वह भ्रम में
परिवर्तित हो जाता है, जैसे कुटिनाटी तथा प्रतिष्ठासा, छिद्रान्वेषण, नाम तथा यश की, जीव हिंसा, अन्य जीवों के लिए ईर्षा, निषिद्धाचार्य, शास्त्र वर्जित वस्तुएं स्वीकार करना, जो शास्त्र में वर्णन वर्जित है उसको, ये सब, काम, भौतिक लाभ की कामना, पूजा, लोकप्रिय लोकप्रिय बनना, इतना बड़ा लोकप्रिय बनने का लालसा के रूप में बतलाया गया है। कुटिनाटी का अर्थ है कपट। प्रतिष्ठासा का उदाहरण है हरिदास ठाकुर की नकल करके एकांत स्थान में रहने का प्रयास। बड़ा प्रतिष्ठा सा, मेरे पास सब आएंगे, मैं हरिदास ठाकुर जैसे पूरा लोग आके मुझे मिलेंगे, ये प्रतिष्ठा सा। उनकी असली इच्छा तो नाम तथा जस कमाने के लिए रहती है, जप करने के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए। दूसरी शब्दों में वह सोचता है कि मूर्ख लोग उसे हरिदास ठाकुर की तरह प्रतिष्ठित मानते रहें लगेंगे, क्योंकि वह एकांत स्थान में रहता है। ये सब भौतिक इच्छाएं, नए भक्तों को अन्य भौतिक इच्छाएं भी तथा स्त्रियां तथा धन, कामिनी कांचन सता सकती है। स्त्री का स्त्री भोग करने का नए भक्तों को ऐसे, इस तरह इसका हृदय गंदी बातों से पुनः भर जाता है, वह भौतिकवादी की तरह निष्ठुर हो जाता है। धीरे धीरे वह विख्यात भक्त या अवतार बनने की इच्छा करने लगता है। यही होता है, लास्ट में अवतार बोलते हैं, मेरे पाँव पकड़ो, पाँव चाटो, है ना, क्या क्या कैसे कैसे कैसे, और इसे तो निकल रहा है, विभूति विभूति निकलता है, ये निकलता है, ये सब बहुत सारे चीज ये लोग करते हैं।